जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी क्लास नंबर 5th रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में आप सभी को पता है कि वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना कितना जरूरी रहता है। तो आप अच्छे से इन इडियम्स फ्रेजेस को करना और देखना कि लास्ट में जब आप एक टेस्ट लगाओगे जो हमने अभी प्रोवाइड कराया है, तो आप देखोगे कि पीवाईक्यूज आप आसानी से कर पा रहे हैं इन ट्रिक्स, इमेज और तरीके से याद करने के। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा फर्स्ट इडियम रहेगा ऑन द होरिजन। देखिए दोस्तों, ऑन द होरिजन का मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग वो है एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून। मतलब एक ऐसा इवेंट जो ऐसा होता है कि अभी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रिसेंट हो जाएगा। तो कुछ प्रकट होने की संभावना होने को हम ऑन द होरिजन कह सकते हैं। और यदि आप होरिजन का मीनिंग जाने, तो रियल में वो चीज होता है जहां पर हमें सड़क और आसमान मिलते हुए दिखाई दे ना, तो उसे हम होरिजन बोलते हैं। तो बस उसी से रिलेट करके इस इडियम को बनाया गया है। या फिर दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि जहां पर एक बारिश होने की संभावना को जता रहा है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं ऑन द होरिजोन। आई होप आपको इस इडियम के बारे में एक अच्छी क्लियरिटी हुई होगी और अब आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखेंगे। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों अ बैग बैड एग। अ बैड एग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समवन हु इज डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल। एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट हो और जिस पर विश्वास ना किया जाए, तो उसे हम कह सकते हैं अ बैड एग। ऐसा व्यक्ति जो बुरा, बेईमान या फिर अविश्वसनीय हो, उसे कहते हैं अ बैड एग। तो जो व्यक्ति धोखा दे, बेईमान हो, तो उसके लिए ये इडियम यूज होता है। नेक्स्ट इडियम पे जाने से पहले दोस्तों, आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी वोकैब नित्य सीरीज के नाम पर, जहां पर आपको इडियम्स और उसके साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इतने शानदार ट्रिक से कराए गए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखना और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें। और यदि आपकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इन्हें कंपाइल करके एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम इन्हें रिवाइज कर सकें। वैसे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, बट यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो बहुत मिनिमल प्राइस में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम रहेगा हमारा दोस्तों एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मीनिंग क्या होता है? होता है एट द वेरी लास्ट मिनट। मतलब एक ऐसा वर्क जो बिल्कुल लास्ट में हो ना, या फिर लास्ट बिल्कुल लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर किसी वर्क को किया जाए, तो उसे हम एट द 11th आवर कहते हैं। हिंदी मीनिंग रहेगा आखिरी मौके पर। तो आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, 11th आवर बिल्कुल लास्ट आवर होता है। नेक्स्ट इडियम देखें तो नेक्स्ट इडियम हमारा फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि बीन्स जो होती है वो ऊर्जा से भरी हुई होती है, एनर्जी से भरी हुई होती है। तो उसके लिए इस इडियम को यूज किया जाता है, बहुत सारी ऊर्जा और उत्साह होना, उसे कहते हैं हम फुल ऑफ बीन्स। आई होप ये इडियम भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेशन कैसा लगता है दोस्तों, उसके लिए लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट है हमारा ट्विंडलिंग वंस थम्स। ट्विंडलिंग वन थम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों फीलिंग बोर्ड। यदि आप बोर फील कर रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं ट्विंडलिंग वंस थम। हाथ पर हाथ रखे बैठना या फिर अंगूठा मरोड़ना, इस टाइप का मुहावरा आपने देखा होगा। तो इसके लिए है कि जब आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, तो वहां पर इस इडियम का यूज किया जाता है, ट्विंडलिंग वंस थम्स। नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट है हमारा फील एट सी। फील एट सी का मतलब है, देखो जब आप समुद्र के किनारे बैठे हो तो कैसा फील करोगे? फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। मतलब जब आप कंफ्यूज्ड और खोया हुआ पाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम मीडियम फील एट सी। जहां पर हम हिंदी मीनिंग देखें तो वो होगा भ्रमित महसूस करना। और यदि आप और अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं मीनिंग, वो आपके सामने कंप्लीटली लॉस्ट और बीइंग कंफ्यूज्ड। क्लियर?
नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑन एज। ऑन एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स, घबराया हुआ होना या फिर बहुत ज्यादा अनरिलैक्स फील करना, उसे कह देते हैं ऑन एज। बिल्कुल घबराने वाली पोजीशन, जैसे आप देख पाएंगे इमेज में कि एक रस्सी है, एज कह देते हैं बिल्कुल, और इस पर, और या फिर एक मूवी सीन देखा होगा आपने इश्क में, तो यहाँ भी क्या है, एक ऑन एज है, बिल्कुल घबराया हुआ या फिर नर्वस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। वो है हमारा टू बी लाइट ईयर्स अवे। अब जो स्टूडेंट साइंस साइड से होते हैं उन्हें पता होगा लाइट ईयर किसके लिए यूज होता है दोस्तों। लाइट ईयर यूज होता है डिस्टेंस को नापने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जो हमारे यूनिवर्स में दूर दूर तक गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स वगैरह ना, तो इनकी आपस में दूरी को नापने के लिए यूज होता है लाइट ईयर। तो उसी से रिलेट किया गया टू बी लाइट ईयर्स अवे, तो जिसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर। मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, या तो पास्ट का या फिर फ्यूचर का, समय से बहुत दूर, तो उसके लिए कह सकते हैं हम टू बी लाइट ईयर्स अवे। नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा हमारा सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? एग्री होना, पूरी तरह से सहमत होना, उसके लिए कहा जाता है आई, सी आई टू आई। अब आप देख पा रहे होंगे जिससे आप एग्री करते हैं या फिर आप किससे बात कर रहे हो और उसकी बात से सहमत हो रहे हो, तो आप आंखों में आंखें देखकर हाँ में हाँ कर रहे होंगे, तो उसके लिए यूज होता है आई सी आई टू आई। आई होप ये इडियम भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चले, वो है हमारा थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? अंडर ऑल कंडीशन, मतलब चाहे पतली कंडीशन हो या फिर मोटी हो, मतलब थिक या थिन हो, बट करना है तो अंडर ऑल कंडीशन। यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होगा सुख और दुख में, मतलब कैसी भी कंडीशन में। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्टडी किसी भी कंडीशन में करनी होगी क्योंकि आपको जॉब चाहिए, तो डू समथिंग अंडर एनी, इसका सही एक्सप्लेनेशन होगी थ्रो थिक एंड थिन की। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा अ लिव वायर या फिर अ लाइव वायर। इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए। मीनिंग है हमारा अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिंदा दिल हो या एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, उसे अ लाइव वायर कहते हैं। अब लाइव वायर का मतलब क्या होता है? वो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, और करंट फ्लो होने का मतलब भी समझ रहे हैं आप, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ। यदि आप हाथ लगाओगे तो पता चल जाएगा कि फुल ऑफ एक्टिव है और एनर्जेटिक है, तो उसे कहते हैं हम अ लाइव वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक का मतलब क्या हुआ? ये है मतलब प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। तो कुछ अच्छा करने के लिए जो पीठ थपथपाना होता है उसको कहते हैं हम पैट ऑन द बैक, किसी की प्रशंसा करना। तो या फिर आप हिंदी में अभी जानते होंगे वो है पीठ थपथपाना। तो पीठ कब थपथपाई जाती है दोस्तों? जब कोई आप अच्छा काम करते हैं, आपकी प्रशंसा की जाती है, आपको प्रेज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इडियम है हमारा द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है? इसका मतलब है द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। इस इडियम को याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो इसका मतलब होता है कि आपको स्पीक मतलब बोलने की एक अच्छी कला होना, या फिर आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए, तो बात करने की क्षमता, और आप आसानी से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या है? नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा होना, उसको हम स्पिक एंड स्पैन कहते हैं। और स्पिक तो मोस्टली पता है किसे कहा जाता है? उस पोछे वाले, मतलब आपने पोछा एक वर्ड सुना होगा, उसको कहते हैं हम स्पिक। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब है नीट एंड क्लीन। तो अब आई होप आप आसानी से इसे जान लोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, मतलब किसी चीज पर लाइन ड्रॉ करना। तो इसका रियल मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा दोस्तों एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक सीमा निर्धारण करना,
एक लिमिट सेट कर देना कि बस यही आपकी लिमिट है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो पुट अ लिमिट ऑन व्हाट यू विल डू और अलाउ टू हैपन, मतलब कुछ करने के लिए आपकी लिमिट सेट कर देने को हम ड्रॉ द लिमिट एट समथिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो आई होप आप इसे इडियम को आसानी से इसकी हिंदी भी निकाल कर पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देने को हम कहते हैं टेल समथिंग ब्रीफली, मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से बोल देना। तो उसके लिए ये इडियम यूज होता है। बाकी और डिटेल मीनिंग देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। टू समराइज और गिव द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लेंथी स्टोरी और एक्सप्लेनेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा टू वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर का मतलब क्या है? टू बी वेरी हैप्पी। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कैसा फील करते हैं? कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हो, हवा में चल रहे हो। तो उसके लिए ये ईडियम यूज होता है, टू वॉक ऑन एयर। तो जमीन से पैर जमीन पर न रखना, मतलब खुशी से पैर जमीन पर न रखना, इतने ज्यादा खुश होना कि बस अब तो हम हवा में रहेंगे। तो उसके लिए ईडियम यूज होता है टू वॉक ऑन एयर। नेक्स्ट इडियम है हमारा रेज द बार। रेज द बार क्या होता है? देखिए, बार जो होता है ना, वो एक मार्क होता है, जो हम इसे रेज करेंगे तो उसका मतलब होगा टू सेट हायर गोल। यदि हम बार को ऊंचा कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम पहले से ज्यादा लक्ष्य को हाई करते हुए जा रहे हैं, जितना लक्ष्य पहले था उससे हाई करते हुए जा रहे हैं। तो उसके लिए यूज होता है रेज द बार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? वेरी टफ टास्क, एक ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा कठिन हो, उसके लिए यूज होता है हरक्यूलियन टास्क। अब आप सभी को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो हमारी इंग्लिश है वो इंस्पायर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश से। तो इसलिए हरक्यूलियन जो थे वो ब्रिटिश जूस के उसमें गॉड वगैरह का एक रोल था। और जैसे हमारे इसमें बाहुबली कह सकते हैं, उसी टाइप में वहां पर थे। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वेरी टफ टास्क या फिर कठिन कार्य। आई होप आपको ये अब इडियम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा टू टेक फॉर ग्रांटेड। टू टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। एक तो मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी ऑब्जेक्शन के किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, या कह देना ज्यादा महत्व ना देना उसकी इंपोर्टेंस को, किसी वस्तु या फिर इंसान को कम आंकना, या अदर मीनिंग कह सकते हैं, या फिर मान लेना कि वह हमारे पास हमेशा रहेगा। उसके लिए यूज होता है कि टू टेक फॉर ग्रांटेड, मतलब बस ऐसे ही मिल गया हमें, अब ये हमसे दूर नहीं जाए। तो इसे अब आप याद रखेंगे, अच्छा इडियम। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल, मतलब थोड़ा बीमार दिखाई देना। होता है ना कि चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो उसके लिए मतलब चेहरे का जो कलर है वो फीका सा हो जाता है, तो उसके लिए यूज होता है ऑफ कलर। तो फीलिंग स्लाइटली इल इसका सही एक्सप्लेनेशन होगी। आई होप आपको यहाँ तक इडियम्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, जब डोर बंद हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा आप सभी को पता है? डू समथिंग सीक्रेटली, किसी चीज को बिल्कुल गोपनीय के साथ करना, गोपनीयता के साथ करना। उसके लिए इडियम यूज होता है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, मतलब बंद डोर के अंदर या पीछे। नेक्स्ट हमारा एट द स्ट्रेच। अब एट द स्ट्रेच का मतलब होता है विदाउट अ स्टॉप, लगातार बिना किसी स्टॉप के। उसके लिए यूज होता है हमारा एट स्ट्रेच, या फिर यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली और एट वन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइटन वंस बेल्ट, जिसका मतलब होता है टू कट वंस एक्सपेंडिचर, खर्च में कटौती करना। अब आप सभी को बताए, आप जब नोटों की गड्डी पर बेल्ट कस दोगे तो उसका मतलब है आप चाहते हैं कि उसमें से और एक्स्ट्रा मनी ना निकल पाए। तो उसके लिए यूज होता है टाइटन वंस बेल्ट, खर्च में कटौती करना, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना। नेक्स्ट इडियम देखेंगे दोस्तों, वो है हमारा एट बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है?
रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए कुछ भी कर जाना या किसी के इशारों पर नाचने को हम बोलते हैं एट बैक एंड कॉल। किसी के इशारे पर कार्य करना, किसी के ऑर्डर पर वर्क करना, उसके लिए यूज होता है एट वंस बैक एंड कॉल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा रोटन एप्पल। रोटन एप्पल का मीनिंग क्या होता है? अ स्लाइटली बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। देखिए एक ग्रुप में कोई बैड पर्सन होता है उसके लिए रोटन एप्पल यूज करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे एप्पल में यदि एक रोटन एप्पल रख दिया जाए तो वो उन सबको भी खराब कर देगा, अपनी तरह कर देगा जैसा कि वो खुद है। तो कह सकते हैं बुरी संगत, अ रोटन एप्पल। नेक्स्ट हमारा टू बी टेकन अ बैक। तो टेकन अ बैक का मीनिंग क्या होता है? टू बी सरप्राइज, बहुत ज्यादा चकित रह जाना, सरप्राइज हो जाना, उसके लिए यूज करते हैं हम टू बी टेकन अ बैक। नेक्स्ट हमारा अ टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट तो नॉर्मली आपने अपनी लाइफ, डेली लाइफ में भी सुना होगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से आपकी लाइफ या कम जो टाइम है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए, तो उसके लिए टर्निंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप, द टाइम एट विच एन इम्पोर्टेंट चेंज स्टार्ट, मतलब एक ऐसा टाइम जहां से, एक ऐसा मोड जहां से बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाए, है ना, और या फिर स्टार्ट हो जाए चेंज होना, उसको हम कहते हैं अ टर्निंग पॉइंट। आई होप आपको इमेज के थ्रू भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। देखिए यदि आप पर्स की स्ट्रिंग को वो करेंगे, लूज करेंगे, ढीला करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब जो आपकी खर्चे की पैसा है ना उसको आप बढ़ा देना। पैसा मतलब या तो या ज्यादा पैसा उड़ाना, उसके लिए यूज होता है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। क्लियर। नेक्स्ट है टू गो बनानास। अब टू गो बनानास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एनर्जी एंग्री, मतलब या तो एक्साइटेड कह लीजिए या एंग्री कह लीजिए, दोनों के लिए यूज होता है बहुत क्रोधित होना। तो गो बनानास का मतलब यही है। या फिर ये कह लीजिए जब आप बनानास पे मतलब बनाना के ऊपर चल जाते हैं या गिर जाते हैं तो उसके बाद क्या होएगा तुम्हें? मतलब क्रोध ही आएगा, एंग्री होगे, तो उसके लिए यूज हो जाएगा गो बनानास। टू विजिबली बिकम आइदर एक्साइटेड और एंग्री, शाउट समथिंग। ठीक है दोस्तों, अब बात है, अब टाइम है हमारा टेस्ट लगाने का, और देखते हैं कि आपने इस सेशन को कितने ध्यान से पढ़ा है, देखा है, सुना है। टेस्ट आपके सामने आएगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप सही आंसर लगाकर और आगे वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आप टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन द होरिजन। तो सही जवाब क्या था ऑन द होरिजन का? कि ऐसी चीज जिसकी संभावना हो फ्यूचर में होने की, तो उसके लिए यूज करते थे हम ऑन द होरिजन, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून। क्लियर। अब ये देखिए हमारा सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये मत मानिए कि आपको इडियम ऐसे ही रैंडमली उठाकर रख दिए, नहीं, ये प्रीवियस ईयरली और मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन पर चलते हैं, वो है हमारा अ लाइव वायर। तो अ लाइव वायर का मतलब क्या था? एक लाइव वायर होता है तो करंट होता है उसमें, इसका मतलब एनर्जी होती है। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द 11th आवर। अब एट द 11th आवर का मतलब क्या था? हाँ बिल्कुल, एट द वेरी लास्ट मिनट। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट 11 AM या फिर 11 PM को लगाई जाएंगे, बट इमेज से हमने देखा था, लेकिन इसका मतलब होता है बिल्कुल लास्ट मिनट पे। चले। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू वॉक ऑन एयर। अब कोई एयर पर चल रहा हो तो इसका मतलब वो क्या है? बहुत ज्यादा रिच है, हैप्पी है, कंप्लीटली क्या है? तो वो बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए टू वॉक ऑन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन टास्क हमारा एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। तो क्या था हरक्यूलियन टास्क का? टफ टास्क, इजी टास्क, ओल्ड टास्क या फिर प्लेजेंट टास्क? यस, सही जवाब है हमारा बी ऑप्शन, टफ टास्क। वेरी टफ टास्क इज इक्वल टू हरक्यूलियन टास्क।
नेक्स्ट है हमारा टू टेक फॉर ग्रांटेड। टू टेक फॉर ग्रांटेड का सही मीनिंग क्या पढ़ा हमने? टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट है टाइटन वंस बेल्ट। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब टू कट वंस एक्सपेंडिचर। देखिए जो मतलब हमने इमेज देखी थी कि नोटों की गट्टी पर यदि कोई बेल्ट कस रहा है, टाइट कर रहा है, तो इसका मतलब है चाह रहा है कि इसमें से और पैसे ना निकले, तो उसका मतलब है टू कट वंस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा अ रोटन एप्पल। अ रोटन एप्पल का मतलब क्या था? अ सिंगल बैड पर्सन और थिंक इन अ ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में बैड पर्सन का होना अ रोटन एप्पल कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूजन द पर्स स्ट्रिंग। तो पर्स की स्ट्रिंग जब आप लूज करोगे तो क्या चाहोगे? यस, पैसे ज्यादा उड़ाना, टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस, आई होप आपने यहाँ तक अच्छे सही जवाब दिए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। अ टर्निंग पॉइंट। तो लिखिए इसका सही जवाब क्या होगा। और अब बाकी जो भी आपका फीडबैक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बताना हमें कि आपको सेशन कैसा लगा। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मैसेज करके अपना डाउट बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और फिर से अच्छे अच्छे इडियम्स याद करेंगे।